गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की स्विक्स चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग्स लॉज। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अनपॉपुलर लॉज मीन ऐसे कानून जो लोगों को पसंद ना हो, और कंट्रोवर्शियल लॉज वो कानून जिन कानून के ऊपर लोगों की अलग अलग सोच हो, अलग अलग विचार हो। कुछ लोग कहें कि ऐसे कानून नहीं होने चाहिए और कुछ लोग कहें कि ऐसा कानून होना चाहिए। जब कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए, आज की क्लास में आज हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो अगर कोई कानून पास कर देती है जो आगे जाके अनपॉपुलर बन जाता है, जहाँ कुछ ऐसा होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो कानून जो है वो लीगल है, वैलिड है, पर कुछ लोग जो हैं उसे अनपॉपुलर जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों को जो कानून बनाया गया है वो अनफेवर या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो लोग जो हैं उस कानून के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, न्यूज़ में लिखते हैं, टीवी चैनल्स पे आते हैं कि ऐसे कानून को हटा देना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि जैसे देशद्रोह का मुकदमा है वो नहीं होना चाहिए। 370 एक्ट हो गया, जहाँ 35 एक्ट हो गया, जो पहले हमारे जम्मू कश्मीर में था, जो आज नहीं है। तो उसमें भी ऐसा ही था कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो कहते थे 370 एक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, 35 एक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग थे जो कहते थे होना चाहिए। बहरहाल तो लोगों की अलग अलग हेजिटेशंस होती रहती, टीवी पे डिबेट होते रहते, लेकिन लास्ट टाइम पे आके वो आज की डेट में वो ख़त्म हो चुका है। तो ये होता है कंट्रोवर्शियल लॉ, जहाँ पे लोग कहते हैं कि कुछ होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं ऐसे लॉज नहीं होने चाहिए। तो हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेसी कंट्री है, इसलिए हमारे जो सिटीजन्स हैं वो लोग जो अपना सोच है, अपने ओपिनियंस हैं वो रख सकते हैं पार्लियामेंट्स के आगे। इसी तरीके से जो लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स जो होते हैं, जब ये लोग इकट्ठा होकर इनको लगता है कोई लॉ जो है वो पार्लियामेंट में पास हो गया है, लेकिन वो लॉ जो है वो गलत है, वो सही नहीं है, तो जब इकट्ठा होकर मीटिंग्स करते हैं जहाँ एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो उस पार्लियामेंट जो है वो उस लॉज को चेंज कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल में बताया गया है कि जो एक म्यूनसिपलिटीज़ होते हैं, म्यूनसिपलिटीज़ का भी अपने लॉज होते हैं म्यूनसिपलिटीज़ के एरियाज़ में। जैसे हमने देखा है कि सिटीज़ जो होती है, सिटी में जो फुटपाथ होता है, तो वहाँ पे जो जगह होती है वो म्यूनसिपलिटीज़ की होती है, वहाँ पे म्यूनसिपलिटीज़ के ही लॉज चलते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बैठ जाते हैं अपना सामान बेचने के लिए, तो वहाँ पे इलीगल है सामान बेचना, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है। तो लोगों की वहाँ पे आया जाए लगी रहती है, लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसलिए वो जगह छोड़ी जाती है। तो ये अगर हम इस चीज़ को देखें तो जहाँ पे दो तरह की बातें निकल के आती हैं। एक चीज़ कि वो पब्लिक प्लेस है, लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, लोगों का वहाँ पे आना जाना आराम से लगा रहे, तो वो जगह वो उस चीज़ के लिए होती है। अगर हम वहीं दूसरी तरह से देखें तो जो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, अपना सामान बेचते हैं, तो वो जो है एक तरह से तो उनकी रोजी रोटी चलती है उसी के ऊपर। हम भी आसानी से वहाँ पे सामान जो है वो सस्ता मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से वो जो है वो लोग अपना काम करते हैं और अपनी जो पूरी लाइवहुड है, जो अपनी ज़िंदगी है, वो उसी के ऊपर चलाते हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो दो तरह का जो लोगों की सोच बन जाती है। एक लोग जहाँ पे कहते हैं कि वो जो है इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि सही है, हमें सामान सस्ता मिल जाता है, ईज़िली मिल जाता है। तो सबसे अहम चीज़ है कि लोगों की जो ज़िंदगी है वो पूरी उसी के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह के जो लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्रोवर्शियल लॉज होते हैं। आगे जाके जो कंट्रोवर्शियल लॉज होते हैं वो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से लोग जो हैं वो अपने इस इश्यूज़ को लेके कोर्ट में जा सकते हैं, और जो कोर्ट होता है वो अपनी पावर से इस लॉज को, जो कंट्रोवर्शियल लॉज होते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सही ढंग से नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, हमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है
डू यू रिमेंबर्स द इजी फ़ोटो मूवमेंट इन द क्लास 7th, कि आप जो क्लास 7th के हैं उसके कुछ मूवमेंट्स जो हैं वो आपको याद हैं। तो यहाँ पे जो फ़ोटो ये दिखाए जा रहे हैं, ये दिखाए जा रहे हैं कि अगर किसी प्रोटेस्ट के ऊपर किसी लॉज के ऊपर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जहाँ जस्टिस मांगते हैं, तो वो किस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं या कंपेनियंस करते हैं, ये डिफरेंट जो हैं पिक्चर्स में हमें दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि जो लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, वो सिर्फ इलेक्शन तक की नहीं होती। हमने इलेक्शन आई तो हमने वोट किए तो बस। दरअसल हमें हमारी जो जिम्मेवारी है वो इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। हमें ध्यान देना चाहिए कि न्यूज़पेपर्स के ऊपर पढ़ने चाहिए, मीडिया देखना चाहिए और डिस्कशन करनी चाहिए कि जो एमपीज़ हैं क्या वो सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो क्रिटिसाइज़ करना चाहिए उनके काम को लेके, अगर वो सही तरह से काम नहीं करते हैं तो। इसलिए हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ हमारे चुनाव तक नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो हमारी पार्लियामेंट की वर्किंग है उसमें भी हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो होना चाहिए। और हमें सभी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो बच्चों, आज के इसी टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।